दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आज दो खबर आई है जो मुझे थोड़ा महत्वपूर्ण लगी। मैंने सोचा आपसे साझा करूं। एक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां की अभी चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और आप देख ही रहे हैं कि राजनीतिक माहौल वहां धीरे धीरे कितना गर्म होता जा रहा है। दूसरी खबर है उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड। वहां आज भारत सरकार के गृह मंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे थे। भाषण सार संक्षेप में सुनाऊंगा, लेकिन एक पंच लाइन सुनाता हूं कि कांग्रेस नमाज के लिए छुट्टी देती है, इसके लिए नेशनल हाईवे भी जाम किए जाते हैं। इस स्टेटमेंट पे मुझे लगा कि एक मैं गाना आपको सुनना चाहेंगे? बेसुरा हूं, लेकिन सुन लीजिए। कमिश्नर फूल बरसाओ, हमारा कांवरिया आया है, हमारा कांवरिया आया है। कमिश्नर साहब फूल बरसाओ, हमारा कांवरिया आया है, हमारा कांवरिया आया है। एडिटर साहब, जरा वीडियो दिखाइए। कमिश्नर साहब अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। जी हाँ, सरकारी अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, वो फूल बरसा रहे हैं कांवरियों पर। और कांवड़ के महीने में तकरीबन 1 महीने तक सड़कों की क्या हाल होती है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं क्या परेशानियां होती हैं। तमाम सरकारें दिल्ली से लेकर और उत्तर प्रदेश तक जाकर देख लीजिए, सड़क एक तरफ अमूमन जाम होता है, एक ही तरफ के सड़क से आपको काम चलाना पड़ता है। वही नहीं, आप चाहे कोई भी पूजा हो, त्योहार हो, छठ होगा, अभी देख लीजिए बस अड्डे के पास दिल्ली में क्या हालत होती है। चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे जयंती हो, सड़क पे जिस तरह से मूर्ति विसर्जन करने के लिए जो दृश्य होता है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो बेसुरा हूं, मैंने गा के समझाया और आप समझ ही गए होंगे। कमिश्नर साहब का आपने वीडियो भी देख लिया होगा कि ये सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट, जहां ऑफिसर हेलीकॉप्टर पर बैठकर फूल बरसा रहे हैं कांवरियों पर। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी तरह के इस सार्वजनिक स्थान पर अगर इस तरह का कार्यक्रम हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। धर्म आपकी व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है। अपने घर में जो भी धर्म आप मानते हो आप मनाएं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधि किसी के धर्म के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन ये राजनेता लोग हैं। राजनेता लोगों को एक पब्लिक के खिलाफ बोलना होता है, दूसरे पब्लिक से वोट लेना होता है, इसलिए इस तरह की लीलाएं करते हैं। अब चलिए, अमित शाह साहब ने क्या कहा है जरा मैं आपको सुनाऊं। आज ही देहरादून में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कांग्रेस को अटैक किया, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। कांग्रेस अभी कहीं नहीं है, अभी विपक्ष की भी भूमिका में उस तरह नहीं है जैसा दिखना चाहिए था, लेकिन अटैक करना है कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफत करने वाली पार्टी है। चुनाव आते कांग्रेस नए कपड़े सिलवा लेती है। वैसे वार्डरोब चेक करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का भी और सबका भी, किसके पास कितने कपड़े हैं, यह भी जरूरी है। चुनावी कपड़े कौन कौन से कितने सिलवाती हैं, कौन जहाज खरीदता है, कौन हेलीकॉप्टर खरीदता है, यह भी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी देती है। कहां पे छुट्टी मिला है अभी तक मुझे पता नहीं है।
लेकिन शायद इनके डिक्शनरी में कोई आ गया। नेशनल हाईवे जाम करके नमाज पढ़ी जाती है और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। भाजपा लंबे समय से वहां शासन में रही है, जाहिर है कि वहां बहुत ज्यादा देवभूमि का विकास हो गया होगा। अगर यही बात है तो कम से कम दिल्ली के हॉस्टल्स में और ढाबों में चले जाएं, वहां देवभूमि के कितने लोग काम करते हैं मेस में, शायद उसका आंकड़ा आपके पास नहीं है शाह साहब। ये मैं कह रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में ही आकर हॉस्टल्स में देखिए, आपको पता लग जाएगा देव भूमि के देव लोग यहां क्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और घपले घोटाले का पर्याय बनी हुई है। सत्ता में 7 साल से तो आप है, वो तो है ही नहीं, तो कौन पर्याय बना हुआ है पता नहीं। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती, ना वो गरीबों के बारे में सोच सकती है, ना अच्छे प्रशासन के बारे में। उत्तर प्रदेश में और भाजपा शासित प्रदेश में क्या प्रशासन है, इसका भी आंकड़ा आपको देना चाहिए था। अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल भाजपा सरकार दे सकती है। देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। उत्तराखंड में विकास की बयार तभी आई जब जनता ने पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। अब ये बड़ी बड़ी बातें हो गई। अमित शाह साहब, आपने कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए। कांग्रेस का मैं कोई समर्थक या प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना तो तय है कि सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने बहुत हद तक किया था। उन संस्थाओं का, रेल का, जहाज का, LIC का, तमाम संस्थाओं का निजीकरण कर आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं क्या? ये कहना चाह रहे हैं तो ठीक है कि सार्वजनिक संस्थाओं को, सारे पूंजीपतियों को बेच दीजिए और कहिए कि ये विकास हो रहा है, तो शायद ऐसा विकास देश की जनता को नहीं चाहिए। रेल सब कुछ बेचे जा रहे हैं, शिक्षा का जो हाल है देख ही रहे हैं। चलिए अब दूसरी खबर की ओर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। 2 दिन हमने देखा, एक दिन ओम प्रकाश राजभर के साथ मऊ में रैली कर रहे थे, एक दिन आजमगढ़ में छात्रों के बीच थे, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। लगातार वो भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन आज बसपा के 6 नेताओं ने और भाजपा के 1 नेताओं ने आज साइकिल की सवारी कर ली है और कुछ लोगों को बहन जी ने खुद निकाला, कुछ लोग अब निकल के जा रहे हैं। अब सवाल है कि बहन जी बड़ी नेता हैं और उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी हैं। अभी तक एक दिन सिर्फ रैली हुआ है कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर, उसके बाद न कोई रैली हो रही है, न कुछ हो रहा है। शायद कोई बड़ी रणनीति बना रही होंगी जिससे कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में वो बैठ सके। अब कौन सी रणनीति है ये अभी जनता में दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इलेक्शन के कुछ दिन पहले वो रणनीति बाहर होगी। तो अमूमन ये कयास लगाया जा रहा है कि बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। 6 विधायक आज सपा की सदस्यता उन्होंने ली है और अखिलेश यादव ने खुद सदस्यता दिलवाई। ये लंबे समय से अखिलेश के संपर्क में थे और भाजपा के भी एक विधायक ने सपा की सदस्यता ले ली है। मिला जुला के अगर देखें तो 3-4 दिन से जो लगातार अखिलेश प्रेस के सामने आ रहे हैं और भाजपा पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो विपक्ष की भूमिका में अभी हैं और आने वाली चुनाव की तैयारी उन्होंने बहुत अच्छे तरह से कर दी है। कई दिलचस्प आज उन्होंने प्रेस वार्ता में नारे दिए हैं और जो स्टेटमेंट कोट सब है वो मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि मैं आपसे साझा करूं। उन्होंने कहा, सब लोगों को स्वागत किया, सदस्यता दिलाई और कहा कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं और हमारी पार्टी में आना चाहते हैं और चुनाव आने तक भाजपा परिवार भागता परिवार बन जाएगी। ये एक नए शब्दावली है, एक नया मुहावरा है, भागता परिवार ही रह जाएगा। इस चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय है। उन्होंने भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ा और कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, न तो उनकी आय दुगुनी हुई और न ही ऐसे प्रयास हुए हैं जिनसे कि किसानों का जीवन बेहतर हो सके। उन्होंने कहा है कि जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है, महंगाई
जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, सब बात सही है। भाजपा के लोग पन्ना प्रमुख बनाते हैं, लेकिन अपना पन्ना ही गिनना, जो चुनावी घोषणा है उसका पन्ना ही गिनना भूल जाते हैं, उसका पन्ना ही पलटना भूल जाते हैं। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज था। अभी तक बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट नहीं दे सके हैं, तो ये दिलचस्प है कि खेला होगा, खदेड़ा होगा, क्या होगा, भगोड़ा होगा, भदेड़ा होगा, ये सब देखना दिलचस्प है। अपने चाचा शिवपाल यादव के बारे में भी कहा है कि उनका सम्मान होगा और हमारे साथ ही है। अब जो 6 लोग वहां ज्वाइन किए हैं उनका नाम मैं बता देता हूं। सुषमा पटेल, मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर, हरगोविंद भार्गव सिद्धौली सीतापुर, असलम चौधरी धौलाना हापुर, असलम रायनी श्रावस्ती, हाकिम लाल बिंद हांडिया प्रयागराज, मुस्तबा सिद्दीकी प्रतापपुर प्रयागराज, और इसके साथ साथ सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर। तो ये था कुछ 2 फ्रेज मुझे आज नए मिले हैं अखिलेश यादव के हवाले से, भागता परिवार और दूसरा है घोषणा पत्र का पन्ना पलटना भूल जाते हैं। तो चलिए एनीवेज, ये खबर थी, और अब खेला होगा, खदेड़ा होगा कि जमावड़ा जमा रहेगा भाजपा वहां पर, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। वक्त सब कुछ बताएगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय भीम।